हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। चंद्रशेखर रावण अलग मैदान में उतर चुके हैं तो बहन कुमारी मायावती की पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी मैदान में और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। जिस तरीके से बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया जम्मू कश्मीर में, तो चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया मजबूती के साथ। लेकिन साथ ही यहाँ पर मेरे पास आज महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। अभी साथियों, हाल ही में जैसे ही बीजेपी ने हरियाणा में विधानसभा के प्रत्याशियों की सीट लिस्ट जारी कर दी, तो साथियों तभी से धड़ाधड़ बीजेपी नेताओं के इस्तीफे होना शुरू हो गया। और बड़ी खबर यह है कि उनमें से बहुत से नेता बहुजन समाज पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। ये खबर आपको बताऊंगा पूरी विस्तार से। पहले मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर रावण के लिए एक व्यक्ति ने क्या कुछ लिख दिया है। चंद्रशेखर जी, आपको लक्ष्मण यादव जी से कुछ सीखना चाहिए। लक्ष्मण यादव इतने पॉपुलर है कि वह भी पार्टी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे सपा और यादव समाज कमजोर हो जाएगा। अब साथ ही यहाँ पर आपने देखा जिस तरीके से बसपा पार्टी होने के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी बनाई, तो सीधे सीधे तौर पर बहुजन समाज में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा में बीएसपी चुनाव लड़ रही है गठबंधन करके, तो उसी की तर्ज पर भीम आर्मी प्रमुख ने भी हरियाणा में जेजेपी से गठबंधन कर लिया। तो अब आप ही बताइएगा, हरियाणा में बहुजन समाज को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। हालांकि ये बात तो बहुजनों के ऊपर निर्भर करती है कि वो साथ किसका देंगे, लेकिन फिर भी कुछ युवा, कुछ लोग बहकावे में आकर वोट इधर उधर कर भी देते हैं। अब इसका कमेंट साथियों आप करिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हरियाणा में बीजेपी के 20 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इस खबर को पढ़िए। हरियाणा कैंडिडेट लिस्ट के बाद बीजेपी में बगावत, अब तक इन नेताओं ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी, लेकिन यह लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी को अपने नेताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है, कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया और कुछ नेता दूसरी पार्टियों में जाने की फिराक में है। साथ ही साथ आप इस खबर को भी पढ़ लीजिए। हरियाणा में बीजेपी के नेता थाम सकते हैं बहुजन समाज पार्टी का दामन। साथियों, अगर वाकई में ही जिन नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो इस्तीफा देने वाले हैं, अगर वो बीजेपी को छोड़कर बसपा इनेलो गठबंधन का दामन थाम लेते हैं, तो आने वाले समय में हरियाणा में बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार बड़े आराम से जाएंगी। और ऐसे में ये वाला गठबंधन इन नेताओं को टिकट भी दे सकता है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया तो ये नेता नाराज हो गए और तुरंत बीजेपी को छोड़ दिया। एक नेता है नारायण काम्बोज, उनके घर पर तो साथियों खुद नयाब सिंह सैनी पहुंच गए उनको मनाने के लिए, लेकिन नयाब सिंह सैनी के साथ उन्होंने हाथ तक मिलाना दुश्वार नहीं समझा, हाथ तक नहीं मिलाया। और इसमें नायाब सिंह सैनी की किरकिरी हो गई है, क्योंकि जो नेता नाराज हो चुके हैं अब वो बीजेपी के हाथ से कुल मिलाकर निकल चुके हैं। और एक तरफ दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के रहने वाले विधायक राजेंद्र पाल गौतम, जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी में कार्यरत थे, अब आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो लोगों ने इनके बारे में लिखना भी शुरू कर दिया है। सुनीता सिद्धार्थ ने लिखा है, नायक बनने में और नेता बनने में बहुत फर्क होता है। नेता आपको कोई भी पार्टी बना देगी, मगर नायक नहीं, क्योंकि नायक वह होता है जो अपने समाज के हितों की रक्षा करने के लिए कितनी बार जहर भी पीता है। जहां थे वहां भी दलित विरोधी थे और जहां आ गए हैं वह भी दलित विरोधी है, इसलिए आप समाज के नेता कभी नहीं बन सकते। ये बात लिखी है सुनीता सिद्धार्थ ने। साथियों, ऐसे ही इनका कहना है कि जिस पार्टी से निकल कर ये आए हैं आम आदमी पार्टी से, उस पार्टी में भी आम आदमी पार्टी में भी दलित विरोधी लोग निवास करते हैं। और ऐसे ही पूरी की पूरी कांग्रेस भी
दलित विरोधी पार्टी है। तो ऐसे में इनको कोई न कोई अम्बेडकरवादी पार्टी ही ज्वाइन करनी चाहिए थी ऐसे में। लेकिन लोगों का कहना है कि इन्होंने निजी स्वार्थ के चलते अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी को लेकर करारा हमला बोल दिया, क्योंकि साथियों जब भी बहन कुमारी मायावती लिखती है तो बहन जी की बातें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। बहन जी ने भी क्या लिख दिया है, किसी भी समुदाय व धर्म से जुड़े राजा महाराजाओं, संतों, गुरुओं व महापुरुषों के किसी भी मामले में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तथा इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। इनकी मूर्तियों को लगाने व नाम रखने आदि का भी इस्तेमाल सकारात्मक नजरिए से होना चाहिए, न कि इनकी आड़ में किसी भी प्रकार का द्वेषपूर्ण राजनीतिक स्वार्थ छिपा होना चाहिए, जो अब देखने के लिए मिल रहा है अति दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र की तरह अन्य किसी भी राज्य में खुद मूर्ति गिरने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इसकी आड़ में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो यही बेहतर होगा। साथियों आजकल हमारे देश में जो राजनीति हो रही है मूर्तियों को लेकर, जो मोदी सरकार बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवा रही है, उन मूर्तियों की आड़ में कितनी धांधलीबाजी की जा रही है ये आप जानकर साथियों बेहोश हो जाएंगे। क्योंकि मूर्तियों की आड़ में जिन अधिकारियों ने धांधलीबाजी की है, पैसों की हेराफेरी की है, और इसलिए वो मूर्तियां आज जरा सी बारिश आ गई, जरा सा आंधी का झोंका आ गया, वो मूर्तियां टूटकर गिरे जा रही है। तो ऐसे में बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी को लताड़ लगाई है कि ऐसी राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथियों एक आपके सामने लखनऊ के अंदर बाबा साहब का पार्क बनाया हुआ है बसपा सरकार का, उसमें आज तक साथियों अगर एक भी ईंट उखड़ गई हो हवा के माध्यम से, बारिश के माध्यम से, तो आप बताएं। एक भी तस्वीर अगर गिर गई हो तो आप बताएं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इस तरह की धांधली कभी भी देखने को नहीं मिली। जो भी काम हुआ 100% जेन्युइन काम हुआ। तो इसलिए साथियों देश में अब भी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाने के लिए लोग आतुर है, लेकिन देश का दलित समाज वर्तमान में बिखरा हुआ है, और जैसे ही दलित समाज एकजुट होगा तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस बार सीधे केंद्र में बनने वाली है। और जो वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है कि हरियाणा में बीजेपी में बड़ी बगावत शुरू हो गई है। तो साथियों एक तरफ कांग्रेस में भी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट शामिल हो चुकी है, और इनके विरुद्ध एक बयान आया है ब्रजभूषण सिंह का। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि अगर पार्टी मुझको इनके विरोध में खड़ा करेगी, प्रचार करवाएगी, तो मैं बेशक विनेश फोगाट व बजरंग पुनिया के विरोध में प्रचार करूंगा। और जो अभी भी 20 नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी, उनमें से अधिकांश नेता बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और बहुजन समाज पार्टी उनको टिकट भी